हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 7 इसी प्रकार 2n-1 गुणा 2n+1 बराबर होगा n/3 4n का वर्ग प्लस 6n-1, और जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N यहाँ पर लिखा गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत के जो चरण होते हैं उनको लिखने वाले हैं। गणितीय आगमन के सिद्धांत का पहला चरण है, जिस कथन को आपको सिद्ध करना है उस कथन को P ऑफ n के बराबर मानना है। P ऑफ n के बराबर मानना है। इसका दूसरा जो चरण है वह यह होगा कि n बराबर 1 पर सत्यता की जांच करेंगे हम। तो यहाँ पर सत्यता की जांच हो जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमें यह समझना है कि यदि n बराबर 1 पर सत्य हो जाता है कथन, तो n बराबर k पर सत्य मानना है। सत्य मानना है, ये तीसरी बात होगी इसकी, जहां पर जो k होगा ये कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। उसके बाद इसका जो अंतिम चरण होगा वो यह होगा कि n बराबर k प्लस 1 पर सत्यापित करना है। सत्यापित करना है जो भी कथन हमें दिया जाएगा। तो यदि कोई कथन इन चारों चरणों का पालन करता है तो वह सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सिद्ध हो जाता है। अब हम यही करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले लिख देता हूं मैं, माना दिया गया कथन, माना दिया गया कथन माना दिया गया कथन P ऑफ n है। तो अब हमारे पास ये कथन इस प्रकार से हो जाएगा, P ऑफ n सच देट ये होगा 1 गुणा 3 प्लस ये हो जाएगा 3 गुणा 5, और इसी प्रकार जब हम इसका गुणा कर रहे हैं तो ये आ रहा है 2n-1 और फिर 2n+1, 2n+1 बराबर है n/3, कोष्टक के बाहर है 4n का वर्ग प्लस का 6n-1। ठीक है, तो ये हमें P ऑफ n के बराबर मान लिया है, और यहाँ n एक प्राकृत संख्या है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें n बराबर 1 रखेंगे। तो n बराबर 1 रखने पर जब n बराबर 1 रखेंगे तो ये होगा P ऑफ 1, और यहाँ पर देखिए 1 गुणा 3 हो जाएगा, 1 गुणा 3 बराबर, इधर देखते हैं तो ये होगा 1/3। यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे तो 4 गुणा 1 4 होगा, 6 गुणा 1 6 हो जाएगा, और -1। तो 6 और 4 10, 10 में से 1 गया तो 9, भाग लगा देंगे। तो मैं एक बार और लिख देता हूँ इसको, P ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, जो क्या है, सत्य है, जो सत्य है। इसका अर्थ क्या हुआ, कथन हमारा n बराबर 1 पर भी सत्य है। तो यहां से लिख देते हैं हम, अतः कथन n बराबर 1 पर सत्य है। तो अब मान लेंगे हम, माना कथन n बराबर k पर सत्य है, सत्य है, जहां k जो है ये कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अर्थात आप लिख सकते हो, अर्थात क्या होगा, P ऑफ k बराबर सच देट ये हो जाएगा 1 गुणा 3, 1 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 प्लस इसी प्रकार क्या है हमारे पास, इसी प्रकार है प्लस ये बन जाएगा 2k-1, यहाँ हो जाएगा 2k
प्लस 1 और बराबर है n/3। n की जगह के आएगा बच्चों, है ना, क्योंकि हमने के ले लिया है यहाँ पर, तो n की जगह में के लिख दूंगा। इसको मिटा दिया है मैंने और यहाँ पर लिख देंगे k/3 और यहाँ पर आ जाएगा 4k² 4k² प्लस हो जाएगा 6k और -1 हो जाएगा। हम इसे समीकरण 1 यहाँ पर बना सकते हैं। और अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कथन, सिद्ध करना है कथन n बराबर k+1 पर सत्य होगा, सत्य होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात क्या सिद्ध करना है, यहां से लिख देते हैं हम, अर्थात p ऑफ k+1 सच दैट क्या बनेगा, 1 × 3 प्लस 3 × 5। और इसी प्रकार जब आप इसे लिख रहे हो तो ये होगा 2k-1 गुणा 2k+1 और प्लस अब k+1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2k+1 और यहाँ पर रखेंगे तो 2k+3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2k+3 और बराबर k के स्थान पर k+1, तो k+1 और बटे में कितना होगा 3। और दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा, अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 4k+1² प्लस का 6, ये हो जाएगा k+1 और -1। तो इसे हल करना पड़ेगा थोड़ा सा और हमें, तो थोड़ा सा बराबर यहाँ लगा देते हैं। ये होगा k+1 बटे में कितना होगा 3। इसको हल कर लेते हैं a+b² से, तो ये हो जाएगा 4k², फिर ये 2ab अर्थात 8k हो जाएगा, 8k प्लस 4 प्लस का हो जाएगा 6k प्लस का 6 हो जाएगा। एक की जगह पर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6 और -1। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। ये होगा k+1 की घातांक कितनी हो जाएगी, इसकी घातांक हो जाएगी 3। उसके बाद ये होगा 4k², यहाँ पर देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14k। और यहाँ पर देखिए 6 और 4 10 में से 1 गया तो 9 मिलेगा, यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको 9। ठीक है, मिल गया 4 और 6, 10 और 1 घटाया तो 9। इसे हम बना देंगे समीकरण 2। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है उसका बायां पक्ष लेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है हमारे पास, 1 × 3 प्लस 3 × 5 और प्लस इसी प्रकार क्या है देख लेते हैं पहले, 1 × 3 3 × 5 2k -1 2k + 1। ये है 2k प्लस लगा देता हूँ यहाँ पर मैं, 2k -1 2k + 1 और फिर से प्लस कितना है 2k + 1 और यहाँ पर है 2k + 3। अब यहाँ तक का मान देखिएगा बच्चों, फिर से समीकरण नंबर 1 से ये मान जो समीकरण नंबर 1 से आप रखोगे कहाँ तक का, 2k -1 2k + 1, तो ये होगा k/3। ये मान हो जाएगा k/3। उसके बाद ये है 4k² प्लस 6k, 4k² प्लस का है 6k और माइनस कितना है 1। ये समीकरण नंबर 1 से होगा। और प्लस ये जो मान है ये वैसे लिख दिया मैंने, 2k + 1 और यहाँ पर होगा 2k + 3। ठीक है, अभी जो कोष्टक हमने लगाया था, सबसे पहले इस कोष्टक को यहाँ से हटाते हैं, ये केवल हमने समझने के लिए लगाया था। अब हम
इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, लघुत्तम इसका कितना आएगा 3। मैं 1/3 को अलग ही लिख देता हूँ बच्चों, जो इसका लघुत्तम आएगा। यहाँ पर इसको गुणा कर लेंगे देखो, तो ये हो जाएगा 4 k की घात 3 प्लस ये होगा 6 k की घात 2। यहाँ हो जाएगा माइनस का k प्लस यहाँ पर होगा 3। 3 को किसी भी एक गुणनखंड से गुणा कर लो आप, ठीक है, या फिर अभी 3 रहने दो, पहले आप इनके कोष्टक खोल लो। तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 k का वर्ग। 2 k का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 k। फिर 1 का गुणा 2 k से करेंगे तो ये होगा 2 k। फिर 1 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये हमने गुणा कर लिया है, लघुत्तम मैंने बाहर ही लिख दिया है। तो 1/3 जो कि हमारा लघुत्तम था, ये हो जाएगा 4 k की घात 3। उसके बाद होगा प्लस, ये हो जाएगा 6 k का वर्ग माइनस का k। ये तो वैसे ही रहेगा, इसको गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा k का वर्ग, 12 k का वर्ग। ठीक है, 6 और 2 8। 8 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 24। तो ये हो गया 24 k। उसके बाद 3 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। आगे हल कर लेते हैं। तो ये होगा 1/3। यहाँ पर देखिए ये हो गया 4 k की घात 3। यहाँ पर 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। तो ये हो गया 18 k का वर्ग। उसके बाद 24 में से 1 गया तो कितना मिलेगा आपको 23 k। ये होगा 23 k और प्लस कितना होगा 9। ठीक है, अब इसके गुणनखंड की बात करें तो देखो इसमें आप अगर देखोगे तो इसका गुणनखंड हमें क्या मिलेगा, 4 k की घात 3। तो यहाँ पर k बराबर -1 रखने पर ये क्या हो जाएगा 0। k का मान यदि आप -1 रखोगे त्रिघात समीकरणों के यदि आपने गुणनखंड किया हो तो, या फिर आप यहाँ से भी अपना दिमाग लगा सकते हो कि हमारे क्या लेके आना है, k+1 लेके आना है, तो इसका गुणनखंड k+1 अवश्य होगा। ठीक है, तो जैसे भी आप समझना चाहें। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फिर से। सबसे पहले 1/3, 1/3 ये तो वैसा का वैसे ही रहेगा। अब ये हुआ 4 k की घात 3। अब हमें गुणनखंड करना है k+1, तो इसके पास में कितना लिख दूंगा मैं 4 k का वर्ग। अब 4 k का वर्ग क्यों लिखा, क्योंकि जैसे हम यहाँ से 4 k कॉमन लेंगे हमें k+1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर तो 18 k का वर्ग था, तो 18 में से 4 तो यहाँ ले लिए हमने, तो यहाँ पर कितना बचा 14 k का वर्ग। अब 14 k का वर्ग है तो इसके पास में किसको लिखेंगे हम 14 k को, तभी तो k+1 मिलेगा। अब 23 में से 14 k अगर आपने यहाँ रख लिए तो हमारे पास कितना बचेगा 9 k, और प्लस का 9 तो पहले से ही था यहाँ पर। अब आप यहाँ दो दो के समूह बना के इसके गुणनखंड कर सकते हो। तो ये होगा 1/3। देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, 4 k का वर्ग कॉमन ले लिया, तो क्या मिला मुझे, मुझे मिला k+1। प्लस यहाँ से मैं 14 k को कॉमन ले लूँगा, तो क्या मिलेगा k+1। यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे k+1 मिल जाएगा। अब सभी में से मैं क्या करता हूँ k+1 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से लिख लेते हैं इसको 1/3 हमने लिख लिया और k+1 को कॉमन भी ले लिया। तो अब क्या मिलेगा देखिए, यहाँ मिलेगा 4 k का वर्ग, 4 k का वर्ग प्लस कितना मिला 14 k, 14 k और प्लस कितना हो गया 9। अब देखिए क्या यही लाना था हमें, देख लीजिए आप 4 k का वर्ग 14 k प्लस 9 और k+1/3, तो ये आ गया बच्चों। तो हम कह देंगे ये हमारा क्या है बराबर, ये बराबर है दायां पक्ष। बराबर क्या आया दायां पक्ष। तो दायां पक्ष आ चुका है, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लिख सकते हैं कि अतः अतः कथन कथन n बराबर k+1 पर सत्य है। इसलिए इसलिए गणितीय इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन
कथन P ऑफ n सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य होगा, यही सिद्ध करना था बच्चों हमें। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।